तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए बीबीएमकेयू ने जेनरिक पेपर को लेकर के सूचना जारी किया है फर्स्ट टाइम, पहली बार। और इन्होंने पूरा डेट वगैरह सब निकाल दिया कि इतने से इतने डेट के बीच में आपका फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम के बारे में नहीं बताया है, फिर भी मैं अनुमान से बता दे रहा हूँ कि आपका फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सूचना क्या है। और 3 पेज का सूचना है, कल ही जारी हुआ है 29 तारीख को। और आज मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ 30 तारीख को, क्योंकि शाम को जारी हुआ था तो सोचा कि अब वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, सुबह को ही वीडियो बनाएंगे। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, ठीक है। और जो है बीबीएमकेयू 2 जिलों पे काम करती है, एक धनबाद और दूसरा बोकारो, ठीक है। जनरली 90% जो कैंडिडेट है वो इसी 2 ज़िले से स्टूडेंट हैं इनके बीबीएमकेयू के, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं। तो यह तो 2017 में अलग हुआ था, कहाँ से, तो विनोबा भावे से। इसलिए 16 सत्र से लेकर के पूरा 22 सत्र तक के सभी कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा। सेशन 2016 से 19 स्टार्टिंग से लेकर के 19-22 लास्ट, इन सब का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि सेशन सत्र 2016 से लेकर के 19 से 19-22 यानी कि 16-19, 17-20, 18-21 और 19-22 तक के सेमेस्टर 1 से 4 तक के बीए कोर और बीएससी कोर, बीकॉम वालों को नहीं। देखिए बीकॉम का नाम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बैचलर ऑफ कॉमर्स का नाम नहीं है, केवल बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस के कोर के परीक्षार्थियों का ही, ठीक है, परीक्षार्थियों का ही विषय के जेई यानी कि जीई जेनरिक इलेक्टिव का परीक्षा लिया गया है। परीक्षा परिषद की बैठक दिनांक 3 नवंबर 2023 एजेंडा ए एंड बी में लिए गए निर्णय अनुसार विद्यार्थी हित में सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 4 तक के एक अतिरिक्त जी विषय की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस परीक्षा में इच्छुक परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। सेमेस्टर 4 का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो आपका मार्कशीट रहेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। जी का अतिरिक्त विषय वह होगा जो संबंधित महाविद्यालय में पढ़ाई होती है एवं सरकार से उस विषय से संबंधित प्राप्त है। तो देखिए अब यहाँ पे तो क्या आपका जो बनेगा, क्या रिजल्ट फिर से चेंज हो जाएगा? नहीं, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। इसका एक हो सकता है अलग से मार्कशीट जारी हो जिसमें बस केवल जी पेपर मेंशन रहेगा, स्पेशल जी पेपर करके कुछ लिखा रहेगा यहाँ पे हेडिंग में। और ये कुछ इस टाइप से नाम यहाँ पे, वो बाद की बात है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ फिलहाल। और यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 करके इस तरह से। और एक साइड में मार्क्स वगैरह रहेगा, पासिंग मार्क्स, इस तरह से आपका मार्कशीट एगो अलग से जारी होगा, ठीक है। अब देखिए आपको जो है जी पेपर फिर क्या चुनिएगा, एग्ज़ाम लेगा। सेमेस्टर 1 का एगो पेपर में देना होगा, सेमेस्टर 2 के लिए एगो पेपर, सेमेस्टर 3 के लिए एगो पेपर और सेमेस्टर 4 के लिए एगो पेपर। चारों सेमेस्टर का एक एक पेपर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो 4 दिन एग्ज़ाम होगा आपका। अब बोलिएगा कौन विषय चुनेंगे, तो फिर तो देखिए आपका जो ऑनर्स पेपर था, जैसे सपोज दैट मेरा भी एग्ज़ाम होगा, मैंने भी बीबीएमकेयू से ही पढ़ाई किया है, ठीक है। तो जाल में तो मैं भी फंसा हूँ। तो यहाँ पे जो है जैसे मेरा ऑनर्स था पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑनर्स पेपर था और जी का पेपर था मेरा हिस्ट्री। तो अब मैं जो है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री इन 2 सब्जेक्ट के अलावे जितने भी विषय हैं जो कॉलेज में पढ़ाई हो रहे हैं उन सब में से कोई एक को चुनना होगा, ठीक है। सपोज दैट जी पॉलिटिकल साइंस और मेरा आपका जी पॉलिटिकल हिस्ट्री था एंड ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस था। अब मैं इन दोनों के अलावा कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता हूँ। वैसे मैंने तो डिसाइड किया है कि मैं खोरठा को सिलेक्ट करूँगा यार, ठीक है। बाकी आप लोग अपना अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, खोरठा कर सकते हैं, सोशियोलॉजी कर सकते हैं, जो भी आपको करने का मन करे, हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, कोई भी आपका रीजनल लैंग्वेज हो सकता है। बाकी मैं खोरठा सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसमें जो है हम अपनी मातृभाषा को मैंने बहुत दिन से छोड़ दिया है, अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा यही पढ़ लूँ। तो अब देखिए यहाँ पे आपका ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा और इसके लिए डेट निकाली गई है कि आपका 3 जनवरी से स्टार्ट होगा। 1 तारीख 2 तारीख आप समझ कर लीजिए, 3 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप, 20 तारीख तक चलेगा, ठीक है। बिना लेट फाइन के साथ, विदाउट लेट फाइन। और विथ लेट फाइन यानी कि लेट फाइन के साथ
आपका 21 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट नहीं दिया गया है। 1-2 दिन रहेगा 21 तारीख से 25 या 26-27 तक, ठीक है। लेकिन सब कोई 20 तारीख तक से पहले ही, 15 तारीख से पहले ही सब कोई फॉर्म भर कर रेडी हो जाइएगा। ओके, गॉट इट। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 20 तारीख डेट है, लेकिन आपको 15 तारीख तक फॉर्म फिलअप कर लेना है, ठीक है। और जब फॉर्म फिलअप होगा तो मैं एक वीडियो दे दूंगा आपको। दिनांक फिर बोला गया है 21 तारीख से लेट फाइन लगेगा, और प्रत्येक दिन लेट फाइन कीजिएगा तो जितना अगर लेट फाइन कीजिएगा उसका 100 रुपये अलग से लगेगा, ठीक है। प्रति दिन के हिसाब से, प्रत्येक दिन के हिसाब से 100 रुपया शुल्क, 5 दिन हो सकता है डेट रखेगा तो 500 रुपया शुल्क लगेगा। अब देखिए, परीक्षा शुल्क 250 रुपये है। कितना? 250 रुपये चारों सेमेस्टर के लिए, चारों सेमेस्टर के लिए 250 रुपये, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। चलिए इजीली आप लोग पे कर सकते हैं। अब आगे बोला गया है कि परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन मोड में www.bbmku से भरा जाएगा। इनके ऑफिशियल वेबसाइट से परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निम्नलिखित दिशा निर्देश को पढ़ें। अब बोला गया है कि नए आवेदकों को, मतलब ये सभी कंप्यूटर वर्क है, आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है कि आपका फॉर्म अब रेडी हो गया है, एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाइए। फिर से पुराने दोस्त से मुलाकात होगी पुराने अंदाज के साथ। एंड जितने भी लोग लाइफ में आ चुके हैं, फैमिली लाइफ में, उन सबको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा डेफिनेटली, लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि जहाँ रिस्क है वहीं इश्क है। मतलब मजाक कर रहा हूँ, मेहनत होगा, थोड़ा सा पढ़ना होगा, ठीक है। एंड इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड अपने जितने भी दोस्त हैं दोस्तों, उस तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और शेयर नहीं कर पाइएगा तो बस लाइक कर दीजिए। लाइक कर दीजिएगा तो क्या करेगा, यूट्यूब इसको जो है अदर जितने भी इस टाइप से देखते हैं न्यूज़ वगैरह, उनके पास सजेस्ट कर देगा, ठीक है। तो उनको भी ये सूचना मिल जाएगी। तो आप लाइक करते हैं तो यह वीडियो और भी लोगों के पास जाता है, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। सबके पास फैला दीजिए ताकि किसी का भी छूटे ना। बाय बाय।